राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 20 मार्च 2024 और 20 मार्च 2024 की जो करंट अफेयर है वो हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई 20 मार्च का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? तो भाई यहाँ पर की है महाराष्ट्र ने। अब याद कैसे करोगे? देखिए, ऐसे दिमाग रखना, जब बात करें कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस, ठीक है। अब सरकारी गेस्ट हाउस की जरूरत किस राज्य को पड़ी? देखो, आपको पता है कि कश्मीर में क्या है, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है, ठीक है। और इन दृश्यों के लिए क्या है, मतलब लोग तरसते हैं, ठीक है। और जितनी भी मूवी बनती है ना, जो फिल्में बनती हैं, है ना, वो कहाँ बनती है? वो महाराष्ट्र में बनती है मैक्सिमम। तो महाराष्ट्र के लोग जो है ना मूवी बनाने के लिए यहाँ पर जाते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर में, जो इस दृश्य को कैप्चर करने के लिए वहाँ पर अपने अपने जो रोल है वो निभाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया कि भाई हमारे यहाँ पर फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं, कहाँ पर? कश्मीर में। तो एक काम करते हैं, वहाँ पर एक सरकारी गेस्ट हाउस बना देते हैं, तो वहाँ से हमारी इनकम भी आएगी। याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई इसका लॉजिक ये नहीं है, लॉजिक तो कुछ और है, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए याद रखो कि भाई सरकार चाहती है कि जो अपने महाराष्ट्र के मूवी बनाने के लिए वहाँ पर जाएं तो उनको कहीं और पर ना ठहरना पड़े, सरकारी गेस्ट हाउस में ही ठहर जाए, वहाँ से हमारी इनकम आती रही, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ठीक है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदेगी और वहाँ पर एक महाराष्ट्र भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र जो है वो देश का ऐसा पहला राज्य बनेगा जिसने जम्मू कश्मीर में राज्य भवन बनाने के लिए ज़मीन खरीदने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार यह ज़मीन श्रीनगर के बाहरी इलाके बड़गांव में खरीदेगी और महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसले को बुधवार को मंजूरी दे दी, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बात करें तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी? अच्छा, यहाँ पर देगी भाई राजस्थान सरकार। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, बाजरा जो फसल है ना भाई, बाजरा की जो फसल है वो कम पानी की फसल है, मतलब ये कम पानी में भी हो जाती है। आधे बच्चों को तो पता होगा, लेकिन थोड़े बहुत को नहीं पता, तो आप देख लीजिए, बाजरे की जो फसल है वो कम पानी में भी हो जाती है, ठीक है। इसके लिए अलग से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब नॉर्मल पानी में भी ये हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है, पानी की प्रॉब्लम है। तो राजस्थान सरकार में, मतलब राजस्थान में क्या, बाजरे की पैदावार होती है ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की समस्या थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब राजस्थान सरकार ने क्या किया है, जो बाजरा बोते हैं ना, जब बुआई करते हैं उस टाइम पर जो बीज देते हैं, तो वो बीज की जो किट आती है उसको फ्री कर दिया है राजस्थान सरकार ने, राजस्थान के पशुओं के लिए, सॉरी राजस्थान के किसानों के लिए, पशुओं के लिए नहीं, किसानों के लिए, ठीक है। सॉरी, वो गलती से निकल गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा, राजस्थान के किसान जो हैं अब फ्री में अनाज ले पाएंगे। ओके भाई, तो यहाँ पर ये एक अच्छी अपडेट थी। हाँ, इसकी जो घोषणा हुई थी ना वो 2022 में हुई थी और अब 2024 में ये काम, मतलब ये प्रणाली जो है वितरण की जाएगी, ठीक है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरण करने का निर्णय लिया है। ये घोषणा कब की थी? 2022 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में सार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है तमिलनाडु। याद कैसे करोगे? देखो भाई, तमिलनाडु जो है ना वो तीनों साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। इस साइड भी पानी से घिरा हुआ है, इस साइड से भी घिरा हुआ है और इस साइड से भी घिरा हुआ है। तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है ना वो क्या है, मछलियाँ पकड़ती है और सार्क मछली पकड़ के उसके अंगों का क्या करती है, मतलब ब्लैक में बेचती है, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं, जितने भी राज्य हैं ना, वो सिर्फ एक साइड से हैं भाई, है ना, एक साइड से है। सिर्फ तमिलनाडु ही ऐसा है जो तीन तीन साइड से घिरा हुआ पानी से। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो क्या होती है, सार्क के जो अंग हैं उसकी तस्करी होती है, ठीक है। सार्क के अंगों की तस्करी होती है तमिलनाडु में। तो यहाँ से इजीली आप याद कर लोगे, ठीक है। तमिलनाडु में ऐसी घटनाओं जो है वो ज़्यादा बढ़ रही हैं और इसके बाद में कर्नाटक, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र का स्थान रहा है,
रिपोर्ट का जो उद्देश्य है वो भारत में सार्क से जुड़े अवैध व्यापार के बारे में चेतावनी देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी, इतना खास नहीं था। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? तो भाई यहाँ पर ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा ने दोनों ने ही क्या है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से जीता है। याद कैसे करेंगे? तो चमेली देवी है, चमेली का क्या आता है, तेल आता है, आपको पता होगा चमेली का तेल आता है। अब देखो, अब ये चमेली का जो तेल है ना, ये हम लगाते हैं ग्रीष्म मतलब गर्मियों में। ठीक है, ग्रीष्म मतलब गर्मियों में लगाते हैं। ऐसे याद रखो कि चमेली का जो तेल है वो हम ग्रीष्म मतलब गर्मियों में लगाते हैं, और जब लगाते हैं तो हम हाथों में लगा के उसको चौपड़ते हैं ना भाई, चौपड़ते हैं, है ना, दोनों हाथों को लेकर उसको अपने हाथों में चौपड़ते हैं। तो चौपड़ना मतलब चौपड़ना, चौपड़ते हैं। ठीक है, चौपड़ते हैं तो मतलब ग्रीष्म से बन जाएगा ग्रीष्मा कुठूर, और चौपड़ते हैं मतलब चोपड़ा, रितिका चोपड़ा। तो ये दोनों ही हैं जिन्होंने चमेली देवी जो पुरस्कार है वो जीता है। ठीक है, याद आराम से हो जाएगा। तो ये इसके बारे में लिखा हुआ है, चमेली पुरस्कार जीता है दोनों ने। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? अब ये है भाई ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, अब यहाँ से याद कैसे करेंगे? तो ये खिलाड़ी का नाम क्या है, मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड में छुपा हुआ मेथी। ठीक है, दिमाग में आएगा मेथी, और मेथी हम जब मार्केट में बेचने जाते हैं ना, तो उसको ट्रॉली में भर के ले जाते हैं भाई, ट्रॉली में। ये क्या है, ट्रॉली है। ठीक है, ट्रॉली में भर के ले जाते हैं भाई, है ना। तो ट्रॉली से दिमाग में आएगा ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉली, तो ट्रॉली से बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या है, संन्यास ले लिया है। ठीक है, अब बात करें तो ये इनके बारे में लिखा हुआ है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर थे कौन, मैथ्यू वेड। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर से मतलब क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और अब वो वनडे और T20 खेलते रहेंगे। मतलब प्रथम श्रेणी जो होते हैं ना, जो घरेलू वो मतलब टूर्नामेंट होते हैं उसको बोलते हैं। तो वनडे और T20 जो है वो यहाँ पर अभी खेलते रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। और 36 साल के ये थे, विकेट कीपर भी थे, बल्लेबाज भी थे, और उन्होंने अपना जो आखिरी कैरियर का जो मुकाबला है वो खेला था पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, और कहाँ खेला था, तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया के लिए, और ये जो है उनका 166वां मैच था। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में सादी मोहम्मद का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो ये थे भाई गायक। अब एक बात याद करने के लिए मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे छुपा हुआ शादी। अब ये शादियाँ जब होती है ना, तो क्या करते हैं महिलाएं जो है ना, वो वहाँ पर गायक बन जाती हैं ना, वो गीत वगैरह गाती है ना महिलाएं, जो शादी से एक दिन पहले 2 दिन पहले, तो वो गीत वगैरह गाती है, तो वो गायक बन जाती हैं। तो यहाँ से सादी मोहम्मद भी कौन थे, गायक थे भाई। शादी मतलब शादी में गायक बन जाती है महिलाएं, तो सादी मोहम्मद भी क्या थे, गायक थे। तो यहाँ से याद कर लोगे। तो ये जो है सोमवार को 8 जून 2024 को ये 62 वर्ष या 63 वर्ष की आयु में इनकी मतलब पत्नी आयशा के घर में उनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पर पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है? तो ये किया है भाई गुजरात में। याद कैसे करोगे? तो भाई देखो अडानी है, कहाँ से संबंध रखते हैं, गुजरात से, तो गुजरात में ही करेंगे ना। तो अडानी ने अपने ग्रीन एनर्जी के लिए जो पवन ऊर्जा बनानी है उसकी जो परियोजना है उसका संचालन जो किया है वो गुजरात में किया है। तो यहाँ से याद हो जाएगा। अब बात करें तो यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी है, इन्होंने गुरुवार को कहा है कि गुजरात में 300 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की 126 मेगावाट क्षमता वाली इकाई को चालू कर दिया है। मतलब टोटल जो है वो 300 मेगावाट थी, लेकिन पहले 126 मेगावाट की जो परियोजना उसको चालू कर दिया। मतलब एक यूनिट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस परियोजना में 174 मेगावाट क्षमता का परिचालन पहले से ही चालू है। मतलब अब दोनों के दोनों अगर मिलाओगे तो 300 मेगावाट का परियोजना का जो चालन था वो हो चुका है। पहले 174 हो चुका था, अब 126 भी कर दिया है। ठीक है, एक यूनिट ये हो गई और एक यूनिट ये होगी, दोनों जोड़ेंगे 300 मेगावाट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुकी है आज की करंट अफेयर। कैसी लगी आपको करंट अफेयर? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।